एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। तो आज है 28 अक्टूबर और आज होता है मेरी बेटी का बर्थडे। तो सबसे पहले हर हर महादेव, जय माता दी। आज सोमवार है और शिव जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। पता नहीं कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर शिव जी को बहुत मानती हूँ मैं। तो शिव जी का बर्थडे मंडे को ही पड़ा है, तो आई ब्लेस शिव जी उसको आशीर्वाद दें। देन हम लोग अभी 7:30 बज रहे हैं, हम लोग रेडी हैं, हम लोग जा रहे हैं जगदम्बा स्थान मंदिर के लिए। देन आज श्रीजा का तीसरा बर्थडे है, तो हम लोग उसको अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग मतलब अपने गांव में सेलिब्रेट नहीं किए थे, हर बार पटना में ही कर लेते थे, पर इस बार मैं अपने गांव खुसरूपुर में अच्छे से इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। पर इसको मैं 2-3 ब्लॉग में डालूंगी, एक में नहीं डाल पाऊँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग मंदिर के लिए निकलते हैं, और जो मंदिर के लिए निकलते हैं, मंदिर दर्शन और आने के बाद का ब्लॉग बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो मेरी बेटी को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए मंदिर चलते हैं, निकलते हैं, तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके थे गाड़ी में मंदिर के लिए। देन बगल में सासू माँ है और थोड़ी सी ट्रैफिक लग गई थी, गली पतला है ना घर के पास का, तो ट्रैफिक लग जाता है। देन मैं आपको यहाँ पे रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ। श्रीजा दीदी के पास बैठी हुई है और कुछ लोगों को गाड़ी लगता है, पता ही आपको, तो खिड़की खोल के बैठना पड़ रहा था, तो बहुत तेज़ हवा आ रहा था, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। माय गॉड, कितना मुश्किल होता है बाल खोल के खिड़की खोल के हवा में बैठना। पूरा जो बाल होता है ना आपके फेस पे लगता है, वो माय गॉड सो हवल, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे देखो हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। बस 15 मिनट का रास्ता है हमारे खुसरूपुर से बैकर, क्या है ये, जगदम्बा स्थान करौटा। तो मस्त 15 मिनट का ही रास्ता है। देन हम लोग पहुँच गए थे और मैं आपको यहाँ का दिखा रही हूँ कि आसपास दुकान एंड यहाँ पे हम लोग प्रसाद लेने लगे थे। क्या होता है ना, जहाँ पे आप गाड़ी लगाओ तो प्रसाद आपको वहीं से लेना होता है। तो ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर हम लोग वहीं से ले लिए थे। और प्रसाद इतना महंगा मत पूछो, या सब कुछ महंगा ही रखता है इस मंदिर में। मतलब ठीक है, और लोग आते हैं, पर हमने अच्छे से प्रसाद लिया था, जो ज़रूरी होता है उतना ही लिया था। और माता रानी के दर्शन के लिए हम लोग निकल रहे थे। यहाँ पे माता रानी का मंदिर का ये जो आप देख रहे हो यहीं से शुरू हो जाता है। एंड श्रीजा पापा सब लोग चल रहे हैं और जल्दी जल्दी हैं हम लोग, ताकि जल्दी से पूजा करके जल्दी से निकल जाएंगे। तो घर पे भी जाना है ना, क्योंकि घर पे फंक्शन है, आप लोग को पता ही है। यहाँ पे मंदिर में हो रहा है बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन, लगता है ये नवरात्रि में ही डेकोरेशन हुआ था। तो बस वही डेकोरेशन चल रहा है और मंदिर बन रहा है। आपको पता ही है, जब मंदिर का निर्माण होता है तो होते ही रहता है, क्योंकि मंदिर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होते रहता है। तो बस यहाँ पे वही हो रहा है। देन यहाँ पे हम लोग रसीद कटवा लिए थे, अंदर से जाकर पूजा किए थे बिल्कुल माता रानी को टच करके। और श्रीजा का बर्थडे था, तो मैंने पंडित जी को बोल दिया था कि इसका बर्थडे है, तो वो लोग भी अच्छे से पूजा करवा दिए थे। और यहाँ पे काली माँ है बगल में, जगदम्बा माँ के बगल में ही काली माँ है। देन मैं अपना यहाँ पे शॉट ले रही हूँ, और जैसा कि आप देख पा रहे हो, देन यहाँ पे पंडित जी श्रीजा का पूजा करवा रहे हैं, जन्मदिन है ना उसका, इसीलिए। तो आप लोग भी मेरी बेटी को ढेर सारा ब्लेस दो, आशीर्वाद दो कि वो आगे बढ़े, तरक्की हो, जो हर माँ चाहती है वो सब हो। जन आप बिल्कुल मंदिर के पास से मैं पूजा कर रही हूँ, आप देख ही पा रहे होंगे, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम सब लोग पंडित जी हम मुझे भी पूजा करवा रहे हैं, कैसे ऐसे पूजा करना है। और यहाँ पे ना सिंदूर अर्पित नहीं होता है माता रानी को, रोड़ी अर्पित होता है, क्योंकि कहते हैं जगदम्बा माँ की शादी नहीं हुई है, वो कुमारी हैं, ऐसा लोग मानते हैं, और शायद ऐसा ही होगा। यहाँ पे अपने आप मंदिर में से माता रानी उत्पन्न हुई है, तो हम दोनों पति पत्नी मिलके पूजा कर लिए थे। माँ बोली दोनों को मिलके ही पूजा कर लो, अच्छा रहता है। तो हम दोनों मिलके यहाँ पे पूजा कर चुके थे, कर लिए हैं, मतलब ऐसे ही जो भी बोलो। और मेरा आवाज़ आप देख रहे हो, अभी बाबू सो गई है, 9:30 बज रहा है, धनतेरस है, और मैं सोचूँ कि वीडियो पहले आपके तक पहुँचा दूँ, तो मैं इसको ना एडिट कर रही हूँ। बस अब वो सो गई है, तो कोशिश में अभी यहाँ पे काली माँ है। देन आप देख सकते हो हम लोग अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। और अब यहाँ से मतलब ज़्यादा देर नहीं, आप 10 से 15 मिनट रुक सकते हो मंदिर में। अगर भीड़ नहीं है तो, भीड़ है तो 5 मिनट आपको बाहर निकाल देगा, पर हम लकी थे कि भीड़ बिल्कुल नहीं था, बाहर लोग नहीं थे, और हम बस 10-15 मिनट में पूजा करके निकल गए थे माता रानी का। तो 15 मिनट में खुद ही वहाँ पंडित जी बोलने लगे कि अब आप लोग निकल जाओ, टाइम हो गया है, तो हम लोग निकल गए थे। देन यहाँ पे माता मैया है, तो हम लोग माता मैया का पूजा करने लग गए थे। और मैं आपको यही बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारा मधुमक्खी है, मधुमक्खी मेरे कपड़े में भी चला गया था, फिर मैंने कपड़े से मधुमक्खी को झटका, निकला, फिर भी वो नहीं निकल रहा था, फिर माँ ने अंदर हाथ डाल के निकाला ना, तो सही हो गया था। और यहाँ पे माँ भी पूजा कर रही है, हम सब लोग माता रानी का पूजा किए। फिर यहाँ पे
नारियल फोड़ने आ गए थे हम लोग। तो नारियल सब लोग फोड़े, मैं नारियल फोड़ती नहीं हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझसे एक बार में फूटता ही नहीं है। तो इसके पापा फोड़े नारियल, ये देखो एक बार में इनसे फूट जाता है। और यहाँ पे नारियल फोड़ने का अलग सा स्थान बना रखा है, जगदम्बा माँ का ही पिंडी पत्थर का बना रखा है, वहीं पे फोड़ के माता रानी को चढ़ा दो। इधर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखो नारियल यहाँ पे सब लोग फोड़ रहे हैं और वही व्यू है। अच्छा लगता है मंदिर। आधा घंटा हम लोग 9 बजे मंदिर पहुँचे थे और पता है 9:30 बजे तक पूजा वगैरह बिल्कुल भीड़ नहीं था, तो अच्छे से हो गया। और ऐसे भी आप जाओ तो 1 घंटा टाइम लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे खाने आ गए थे। कहा जाता है कि जब आप मंदिर आते हो तो आपको खाली मुँह नहीं जाना चाहिए, खाली पेट नहीं जाना चाहिए, कुछ खा के जाओ। तो हम लोग, मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं खा लेते हैं, क्योंकि घर पे नाश्ता बना के आई नहीं थी मैं। तो बस यहाँ पे हम लोग छोला भटूरा खा लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा बनाता है, हम लोग जब भी जाते हैं इसी से खाते हैं। और मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ कि पूजा हमारा हो गया और पेट पूजा भी हो गया। और वो जो छोला भटूरा था ना, वो लहसुन प्याज का के बिना ही था। देन घर पे आके ये माता, हमने आशीर्वाद मांगा था तो हमें ये मिला था चुन्नी, फूल, ये सब मैं माँ के पास ही छोड़ के आई हूँ। बोली माँ चुन्नी यूज कर लीजिएगा, फूल वगैरह सूख जाएगा। तो ये तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि मंदिर से मैं आ गई हूँ और मैं खाना बनाने जा रही हूँ, यही कह रही हूँ आपसे। और खाना में हम परवल आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, फ्राई कर कर अच्छे से, आलू को उबाल के, और कचौड़ी बनाते हैं। मैंने तो नाश्ता कर लिया था, पापा जी नहीं किए थे, मगर हाँ बनाया तो सब लोग दोपहर में यही खा लिए थे हम लोग। क्योंकि काम करो तो भूख लग ही जाता है ना, तो खाना पीना खा के काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैंने सब्ज़ी बना के, कचौड़ी बना के रख दिया था। तो देखो सब्ज़ी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है, और गर्मा गर्म कचौड़ी पापा जी को दिया, देन पैक करके रख दिया था। एंड अब आप देखो मैं क्या कह रही हूँ आपसे। तो श्रीजा को भी मैं खाना खिला के सुलाने के लिए आई हूँ, ताकि वो सो जाएगी तो शाम तक फ्रेश फील करेगी। एंड सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, हलवाई आ गया है तो खाना बनना है, वहाँ सब लोग आना जाना कर रहे हैं, बहुत सारा काम है। तो वो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दैन इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाबू का बर्थडे हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमने गाँव को अभी तक इन्वाइट नहीं किया था, तो इस बार तीसरा बर्थडे था। तो हम लोग सोचे कि पूरे गाँव वाले को खाना खिला देते हैं, एक अच्छा सा पार्टी दे देते हैं। तो वही हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही धूमधाम से अच्छे से श्रीजा का बर्थडे मना रहे हैं। हर बार तो लिमिटेड फैमिली ही आते हैं, मगर इस बार पूरे अच्छे से गेस्ट, फैन, मोहल्ले वाले सब लोग हैं। एंड घर पूरा भरा पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इसलिए शांत है, क्योंकि बाबू को मैं सुनाने के लिए आई हूँ, तो सब लोग उधर ही हैं। तो चलिए ठीक है, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दैन दूसरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी अलग से पार्टी का। दैन रेडी होंगी तो वो सब भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाय, अपना ख्याल रखिएगा, हर हर महादेव। एंड मेरे ब्लॉग को ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।